अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एसएम फारूक सागरी। दोस्तों, आज तो बाहर बहुत धुंध है, बहुत नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। आज मैं आपको इसमें मौलाना रूमी की एक और हिकायत सुना देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि एक शब सुल्तान महमूद गजनवी हस्ब आदत रियाया का हाल मालूम करने के लिए भेष बदलकर महल से निकला। फिरता फिराता ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां चंद आदमी बैठे चुपके चुपके बातें कर रहे थे। सुल्तान भी उनके करीब जा बैठा और दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा कि भाई सुन, हम सब चोर उचक्के हैं और आज की शब किस्मत आजमाई के लिए निकले हैं। अब ये बता कि तू कौन है? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्ही में से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और कहा कि खुश आमदेद, खुश आमदेद। इतने में एक चोर ने कहा, यारो ज़रा अपना अपना हुनर और कमाल तो बयान करते चलो कि कौन किस वस्फ में कामिल है। पहले ने कहा, सुनो, मेरे कानों में ये कमाल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या कह रहा है। सब ने ये सुनकर कहा, भाई वाह भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा बोला, भाइयों, मेरी आँखों में ये खूबी है कि कैसा ही घुप अंधेरा हो, चाहे जितना मर्जी अंधेरा हो, जिस किसी को इस अंधेरे में एक मर्तबा देख लूँ, दिन की रोशनी में देखते ही फ़ौरन पहचान लेता हूँ। सब ने कहा, इस पर भी बड़ा कमाल का, बड़ी वाहवाह की। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में ये क़ुव्वत है कि सिर्फ इसी की मदद से मज़बूत दीवार में नकब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा कि मेरी नाक में ये कमाल है कि ज़मीन सूंघ कर बता देता हूँ कि ख़जाना किस जगह दफन है। पांचवा कहने लगा कि मेरे पंजे में वो ज़ोर है कि ऊंचे से ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ और वहीं चिपक जाती है। जब पांचवा चोर अपना बयान कर चुका तब उन्होंने सुल्तान महमूद की तरफ देखा और कहने लगे, हाँ भाई, अब तू बता, तुझमें क्या कमाल है? सुल्तान ने जवाब दिया, यारो मेरा क्या पूछते हो, बस इतना सुन लो कि मेरी दाढ़ी में एक ख़ास वस्फ है। जब मुजरमों को कत्ल करने के लिए जल्लाद के हवाले करते हैं, उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी को ज़रा सी हरकत दूं तो सब मुजरम रिहा हो जाते हैं। ये सुनकर चोर खुश होकर पुकार उठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये कमाल तो सबसे बढ़ चढ़ कर है। बस आज से तू हमारा सरदार और आका, मुसीबत के दिन में हम तेरी ही वजह से छुटकारा पाएंगे। इन बातों के बाद तय पाया कि चलो कहीं किस्मत आजमाई करें। फिरते फिराते बादशाह के महल की जानिब निकल पड़े। यकायक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, सब चौकन्ने हो गए। वो चोर जो कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, हरासा होकर दबी ज़ुबान में बोला, गज़ब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अबे कुछ वाही तबाही क्यों बक रहा है? ये क्या वो घास खा गया है? बादशाह का यहाँ क्या काम? वो इस वक्त महल में अपने आरामदेह बिस्तर पर पड़ा खर्राटे ले रहा होगा। पहले चोर ने फिर कहा, नहीं यार, कुत्ता यही बात कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, बादशाह तुम्हारे साथ है। इतने में दूसरे चोर ने नाक ज़मीन से लगाई और कहा, बस ज़रा सी हिम्मत दरकार है, शाही ख़जाना करीब ही मौजूद है। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी, जो फ़ौरन एक कंगूरे में अटक गई और वो सब कमंद के ज़रिए महल की छत पर जा पहुँचे। नकबज़न ने नकब लगाई और उस कमरे में साथियों को ले गया जहाँ शाही ख़जाना दफन था। जिसके हाथ में जो लगा जी भर का समेटा। अशरफियाँ, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े के थान और सोने चांदी के बर्तन फिर वहाँ से निकले और सारा माल एक महफूज मुकाम पर छुपा दिए ताकि अगले रोज़ की दिन की रोशनी में हिस्से बखरे कर ले। सुल्तान ने इनकी जाय पनाह अच्छी तरह देख ली और एक एक का नाम और हुलिया भी जहन नशीन कर लिया। इसके बाद उनकी निगाहों से छुपकर महल में वापस आ गया। दूसरे दिन दरबार में आते ही सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह जाओ और इस नाम के और इस हुलिये के 5 आदमियों को पकड़ कर लाओ। सिपाही हाथों में नंगी तलवारें लिए ऐसे दौड़े गए और चोरी के माल समेत तमाम चोरों को मुजरिमों को दरबार में हाजिर कर दिया।
سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، چہرے موت کے خوف سے زرد تھے اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ جب انہیں تخت شاہی کے روبرو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، جو رات کی تاریک میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کا چہرہ دیکھتے ہی کہا، اے بھیس بدل کر راتوں کو گشت کرنے والے بادشاہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا کمال دکھا چکا، اب تیری باری ہے، جلدی سے اپنی داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم اس جلاد سے رہائی پائیں۔ بے شک تیرا کمال، بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، ہمارے جگر میں ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ تو کھجور کی بنی ہوئی رسیاں ثابت ہوئے۔ ہاں، ایسے نازک جان لیوا مرحلے پر کوئی کام آیا تو وہ آنکھ میں نے بادشاہ کو پہچان لیا، تو آنکھ ہی نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ چوروں کی التجا سن کر سلطان محمود ہنس پڑا اور کمال لطف و کرم سے اپنی داڑھی کو جنبش دی اور جلاد نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے کہانی آج کی۔